ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार, भूपेश आनंद एक नए सीएम में यूएसए वीडियो के साथ मैं एक बार दोबारा आ गया आपके सामने। बेटे मैं उस हद तक जाऊंगा जहां तक आपको मैं पूरा बता ना जाऊं कि सीएम में यूएसए में ए टू जेड अगर आपको नॉलेज चाहिए तो भूपेश आनंद के चैनल में मिलेगी बेटे। और गहरी डीप एनालिसिस किया मैंने, एक एक पहलू, एक एक बात, एक एक लॉजिक, एक एक कंसेप्ट, एक एक क्वेरी, एक एक एफएक्यू को बताने की कोशिश की है। यार आप ये बताइए, ये आपकी लाइफ का सवाल है तो मैं क्यों ना अलग अलग एंगल से उसको बताऊं, सो दैट क्या पता आपको किसी भी एंगल में बात समझ आ जाए। और ये जो वीडियोस हैं, ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियोस देखकर जैसे बाकी सब लोग बना रहे हैं, वो पढ़ाते ही नहीं, टीचर रख लिए, ऐड लगा दिए, बस लोग पागल हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। नाम मैं लूंगा नहीं। कितने सारे इंस्टीट्यूट से लोग लेक्चर्स लेके हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हम पीबीसी तो लगाते नहीं, स्पॉन्सर्ड होती नहीं। बेटे दम है, सब आ रहे हैं वापस। तो मैं आपसे कहूंगा, आप कोई भी लेक्चर लेने से पहले एक बार कंपेयर तो करें यार। जल्दबाजी क्यों करते हैं? हमारे लेक्चर्स देखें, उनके देखें, सबके देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कहां से लेना चाहिए। मैं आज इस टॉपिक के ऊपर आया हूं, दैट हाउ डू आई एनरोल इन द सीएमए प्रोग्राम। मैं सीएमए प्रोग्राम में, वैसे इससे पहले मुझे लगता है मुझे ये बताना चाहिए कि अगर आप आईएमए सीएमए की वेबसाइट में जाएं तो देयर आर 3 कोर्सेज, 3 टाइप ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, सर्टिफिकेशंस व्हिच आर बीइंग ऑफर्ड बाय आईएमए। यहां पर अगर आप देखें तो अभी एक लेटेस्ट अलग अलग समय, मतलब अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो आपको, या 11-12 के साथ कर रहे हैं तो FMAA, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग एसोसिएट बन सकते हैं। बड़ा अच्छा कोर्स है, फाउंडेशन का कोर्स है। पहले ये CFA फाउंडेशन में होता था, पहले ये सीएम में यूएसए फाउंडेशन में होता था, तो अब इन्होंने अलग ही कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि अगर आपको सच में, इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट और इफ यू वांट टू बिल्ड योर कंसेप्ट, योर फाउंडेशन सीएमए यूएसए के लिए, तो आपको ये करना चाहिए, फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग। सेकंड तो आपको पता ही है दोस्तों, बल्ले बल्ले हो रही है आजकल सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की। एंड इफ यू आर एट ए हायर पोस्ट, तो आप थर्ड में जा सकते हैं, सर्टिफाइड इन स्ट्रैटेजी एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आजकल का जमाना एनालिसिस का है दोस्त, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कोका कोला वर्सेस पेप्सी, नैरोलैक वर्सेस बर्जर, है ना, सुजुकी वर्सेस मारुति, मतलब भूपेश आनंद वर्सेस अदर दोज हु आर प्रोवाइडिंग सीएम में। तो हमने उन सबको एनालाइज किया है, तभी तो हम अपनी क्लासेस को ज्यादा बढ़िया बना पाए कि भाई उनमें क्या कमी, हम ज्यादा बेटर क्या बताएं। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि हाउ यू वांट टू एनरोल। ये देखिए, अलग से सीएम में यूएसए की सर्टिफिकेशन में जाएं तो एनरोल इन द सीएम में लिखा हुआ है, कोई घबराना नहीं है। 4-5 बातें हैं जो आपको करनी है, मैंने ऑलरेडी पता नहीं अलग अलग वीडियोस में बताई हुई हैं, बट आज मैं यहाँ पर एक अलग ढंग से, एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और मैंने बड़ी मेहनत से ये स्लाइड प्रिपेयर की है, दैट हाउ आई कैन एनरोल इन सीएमए एग्जामिनेशन। बेटा देयर आर 5 एक्टिविटीज, 5 एक्टिविटीज अगर आप कर ले तो मैं समझता हूं आप अपने अपने नाम के साथ लिखवा सकते हैं। आ कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं अपना नाम तेरे नाम के साथ। आप अभी विजिटिंग कार्ड मेरे को दिख नहीं रहा बेटे, विजिटिंग कार्ड के साथ आप अपना विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा सकते हैं। मैंने वो भी एक्टिविटी यहाँ पे लिखी है। 9 से 12 महीने की बात है, ज्यादा मेहनत नहीं है, बस ईमानदारी से लगातार कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से काम करना है। 101% आप क्रैक कर सकते हैं पहली बार। सबसे ज्यादा इंडिया का रिजल्ट है, ये आपको पता ही है। क्यों ना हिम्मत करें यार, क्यों ना हम अपने सपने पूरे करने के लिए एक्शंस कर डालें। आइए, क्या एक्टिविटीज करनी है अगर आप सीएम में यूएसए प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हैं? तो मैं तो ये कहूंगा, सबसे पहले तो पढ़ाई करनी चाहिए। 1 महीना 2 महीने पहले पढ़ाई तो करो, वो मना थोड़ी करते हैं पढ़ाई करने को, पहले आप पढ़ाई करो। आपको पता ही है, देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 1, देयर आर 6 सेक्शंस इन पार्ट 2। पहले आप चेक करो विच पार्ट यू वांट टू गिव। उसके लिए मैंने अलग से वीडियोस प्रिपेयर किए हैं कि इफ यू आर डूइंग ग्रेजुएशन, इफ यू आर इन फर्स्ट ईयर तो कौन सा पार्ट देना चाहिए, सेकंड ईयर में कौन सा देना चाहिए, थर्ड ईयर में है तो कौन सा देना चाहिए पहले, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल तो कौन सा देना चाहिए, दोनों देने चाहिए, एक देना चाहिए, पार्ट 2 पहले देना चाहिए, पार्ट 1 पहले देना चाहिए, पार्ट 1 पहले देना चाहिए, या पार्ट 2 बाद में देना चाहिए, दोनों देना चाहिए, कौन सी विंडो में देना चाहिए। वो आपको सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड जीरो एक्टिविटी है जो मैंने यहाँ पे लिखी भी नहीं है। ग्राउंड जीरो एक्टिविटी का मतलब है आप पहले उन चीजों को रीड तो करो, उन चीजों को पढ़ो तो सही, आपको पता तो चले क्या करना है।
फिर मैं समझता हूं जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये कोर्स है, ये सिलेबस है, ऐसे 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 ऐसे, तो बेटे फिर 4-5 छोटी छोटी बातें हैं, है ना। पहली एक्टिविटी है, जैसे मैंने बताया था, यू हैव टू बी अ मेंबर इन आईएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स में आपको मेंबरशिप फीस पे करनी है। आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट वाली करनी है, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वर्किंग प्रोफेशनल वाली करनी है, और आपको मेंबर बन जाना है। अच्छा, उस मेंबर बनने के बाद आपके पास यू कैन एंटर इनटू सीएमए यूएसए प्रोग्राम, क्योंकि उनके जैसे मैंने बताया अभी 3 प्रोग्राम्स हैं, तो आप सीएमए यूएसए प्रोग्राम में जा सकते हैं। अच्छा, जैसे ही आप सीएमए यूएसए प्रोग्राम में जाएंगे तो सीएमए यूएसए प्रोग्राम की सर्टिफिकेशन की एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। मैंने कहा रजिस्ट्रेशन फीस होती है आईएमए की, वो एक पेरेंट बॉडी है, उसकी आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद वो आईएमए बड़े सारे कोर्सेज कराती है, जो भी आप कोर्स करना चाहें उसमें एंटर करने के लिए एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। तो आपको पहले एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। दिस इज एक्टिविटी नंबर 2। अच्छा, जैसे ही आपने एक्टिविटी नंबर 2 अडॉप्ट कर ली और पढ़ाई और तेज शुरू कर दी, क्योंकि पढ़ाई तो मैं मान रहा हूं कि ग्राउंड जीरो एक्टिविटी में आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 2 महीने के बाद ही आपने आईएमए की रजिस्ट्रेशन कराई है, पहले कराई नहीं है यार। अच्छा, आपने अब एंट्रेंस फीस जमा करा दी, नाउ यू आर एलिजिबल, नाउ यू कैन सिलेक्ट ईदर पार्ट 1 और पार्ट 2 और बोथ द पार्ट। जनरली मैं रिकमेंड करता हूं कि एक ही पार्ट दें। दुर्घटना लिखा होता ना कई जगह, दुर्घटना से भली देर, देर भली दुर्घटना से, है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, डॉलर्स में पेमेंट करनी है एग्जामिनेशन फीस, तो क्यों जल्दी करें। उसके बाद आप एक विंडो सेलेक्ट कर लीजिए कि जैन फरवरी में करना है या मई जून में करना है या सितंबर अक्टूबर की विंडो में करना है, पता चल जाता है। वो आप खुद अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ गूगल मीट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, थोड़ी हेल्प दूंगा, फिर आप अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने कहा पहली एक्टिविटी है ज्वाइन आईएमए एज ए मेंबर, दूसरी एक्टिविटी है एनरोल एज ए सीएमए कैंडिडेट बाय पेइंग एंट्रेंस फीस। एक्टिविटी नंबर 3, रजिस्टर फॉर एग्जाम्स। एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ती है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ही पार्ट दें। वैसे मैंने यहां लिख दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और एंड में समझ आता है। आप 6 महीने कुछ लोग जान के स्पॉन्सर्ड एड लगाकर आपको आपको क्या कहते हैं, आपको वो क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं 6 महीने। बेटे 6 महीने, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं दूं तब भी 6 महीने में ना, उनको कहना आप दे के दिखा दो 6 महीने में, बेवकूफ बना रहे हैं बेटे वो। हाँ ठीक है 6 महीने में हो सकती है, वो एक्सेप्शनल केसेस है यार, आपने नहीं करना 6 महीने में, आप 9 महीने लगा के चलो। जो कहते हैं ना 6 महीने, उनको कहना आप करके दिखाओ, बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को। तो आप 9 to 12 मंथ्स का टारगेट लीजिए, आराम आराम से, बढ़िया से, आराम से हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है ना। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 क्या है, पढ़ाई करने के बाद, पेपर क्लियर करने के बाद आपको क्या करना है, 2 साल की वर्किंग एक्सपीरियंस लेना है, और 5वां मैंने कहा आपको अपना विजिटिंग कार्ड प्रिपेयर करना है बेटे। विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, विजिटिंग कार्ड, और उस विजिटिंग कार्ड में लिखना है, जैसे आपका नाम है रामलाल तो आपने लिखना है CMAUSA.Ramlal, है ना। 5 बातें करनी है और 9 to 12 मंथ्स में हो जाएंगी। इतनी ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी, जितनी सुबह से लेकर रात तक पढ़ना, ऐसा भी नहीं है। मैंने अलग से सेपरेट वीडियोस प्रिपेयर किए हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगाना चाहिए, कितना टाइम रेगुलर देना चाहिए, कितने महीने में हो जाएगा। मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा, ऑलरेडी आपको बताया हुआ है यार। कहते हैं कि अगर आपको सच में किसी चीज को पाने की चाहत हो, जैसे शाहरुख खान कहता है ओम शांति ओम में, कि अगर आप सच में किसी चीज को दिल से चाहते हो तो पूरी शिद्दत से लग जाओ और पूरी कायनात उसको आपको देने में मदद करेगी। पर शिद्दत चाहिए ना, सच में खाली बातों बातों में ही, या सच में CMA-USA बनना चाहते हो। देखो जी, हाउ टू बिकम अ CMA, ऑलरेडी इन्होंने फ्लो दिया हुआ है कि CMA के लिए क्या स्टेप्स करना है, एनरोल इन द CMA प्रोग्राम, रजिस्टर फॉर द CMA प्रोग्राम, प्लान टू कंप्लीट CFA रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हैंडबुक देखिए, ये देखिए, वो देखिए, उसके बाद CMA की टेस्टिंग विंडो देखिए। मैं यही तो कह रहा हूं, है तो सब कुछ। सवाल यह है कि हम कितने सीरियस है अपने लिए और कितने सीरियस है आने वाले ईयर में कंप्लीट करने के लिए। बेटे समय निकलता जा रहा है और आप देख रहे हैं वर्ल्ड में कितने चेंजेस आ रही हैं। जगह जगह रिसेशन आना स्टार्ट हो गया, कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं बांग्लादेश में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेटे अभी कर डालो, और कुछ ना कुछ देखो लाइफ में चलता ही रहना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक होगा तो आप CMA-USA करोगे, चू 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 चू, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलेगा।
तो आप उसकी इंतजार मत कीजिए कि जब सब ठीक हो जाएगा तो करेंगे। आप महामूर्ख होंगे, कालिदास एक मूर्ख था, एक दूसरे मूर्ख आप होंगे। कर डालिए। उत्तिष्ठा चलंती चलंती, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही बात बोली थी, अर्जुन उठ यार। अब रहने कहां जो सोवत है, अब रात कहां है यार जो तू सो रहा है। उठ जाग मुसाफिर, जो सोवत है सो खोवत है, जो सोता है वही खो देता है सब कुछ, और जो जागता है उसी को सब कुछ मिलता है। उठ जाग, समझ, कर डाल, फिर पता नहीं इसकी वैल्यू आगे हो या ना हो। अभी कर डाल, अभी टॉप में है बेटे, आने वाले ईयर्स में इसकी बेनिफिट को उठाओ, एनकैश करो। ये मौके, ये अपॉर्चुनिटीज कब मिलती है। अगर आपको सच में कुछ और पूछना है तो आप मेरी टीम से कनेक्ट करा सकते हैं, मैं भी कनेक्ट हो सकता हूं। आप क्यों टेंशन लेते हैं यार, आप करने वाले तो बनो। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।